हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है हमारा ब्रह्मांड बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं। कई दशक बीत चुके हैं और पूरी दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं सब इसमें लग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं जान पाए हैं। क्यों नहीं जान पाए हैं? क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में शोध करना कोई आसान बात नहीं है। ना उसे हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं जैसे हम और पार्टिकल को टेस्ट करते हैं, ठीक है, गॉड पार्टिकल, न्यूट्रिनो। लेकिन अगर जब बात होती है डार्क एनर्जी की, ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की, तो हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है सिवाय देखने के। तो हम देख के क्या कर सकते हैं? टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं, इसकी मैपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मैप तैयार किया गया है, जो कि 3D में है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी हमारे ब्रह्मांड का मैप तैयार किया गया था, ठीक है। यहाँ तक कि बैकग्राउंड इमेजेस भी बनाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इमेज बनाया गया है, इसमें क्या है कि हमें काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे मिली है। इन इमेजेस का क्या मतलब है, 3D इमेज क्यों बनाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, कहने की बातें हैं, लेकिन डार्क एनर्जी को जानना, ठीक है। डार्क एनर्जी क्या है? डार्क एनर्जी दोस्तों हमारे ब्रह्मांड को क्या कर रहा है कि भेज रहा है, काफ़ी दूर एनर्जी है, हमें रिपेल कर रही है। एक तरीके से रिपल्सिव एनर्जी, जैसे ग्रेविटी एनर्जी होती है हमें खींचती है, वैसे डार्क एनर्जी जो है एक तरीके से रिपल्सिव एनर्जी है, यानी कि हम धरती पर खड़े तो हमें दूर भेज रही है। तो हर चीज़ को ये क्या कर रही है, बहुत तेज़ी से दूर भेज रही है। तो वैज्ञानिक ये नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये एनर्जी क्या है। यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग से लेके हर बड़े बड़े वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टाइन तक इसमें जुट गए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि आखिर ये रहस्यमय एनर्जी कहाँ से आती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने इसका 3D मैप बनाना शुरू किया। क्यों बनाना शुरू किया? ताकि ये जान सके, क्या जान सके, ये जान सके कि जो ब्रह्मांड फैल रहा है अलग अलग जगह पे इनकी क्या मनोदशा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जगह पे ये बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है और कुछ जगह पे हम जाके देखें, कुछ लाइट ईयर दूर पे देखें, वहां पे नहीं फैल रहा है, ठीक है। तो इसी को जानने के लिए इन्होंने क्या किया, इसकी मैपिंग की। और क्या इनको जानना था? और इनको जानना था दोस्तों डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का मतलब क्या है? आप कल्पना करिए कि आपके पास एक गुब्बारा है, तो गुब्बारे को क्या करते हैं आप? गुब्बारे को आप क्या करते हैं, जब खींचेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा। तो जब वो एक्सपैंड करेगा तो गुब्बारे की जो परत है आप देखेंगे वो क्या होगा, पतला होता जाएगा, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है स्पेस में वो कम होती जाएगी। हर एक पॉइंट पे जो डेंसिटी है वो क्या होगा, कम होगा। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे जो यूनिवर्स है ये भी एक्सपैंड कर रहा है। तो वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे स्पेस में जो खाली स्थान है, जो वैक्यूम है, जो कि खुद चीज़ों को दूर फेंक रहा है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी की हालत क्या, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अब आप सोचेंगे जाहिर सी बात है, फैल रहा है तो घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझिए, अगर ये घटेगा, आप समझिए कि डेंसिटी अगर घट रही है तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये ब्रह्मांड है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी घट रही है। एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे दूर जाते जाएंगे। तो ये भी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है कि ये घट रहा है। दूसरा, अगर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि डेंसिटी बढ़ रही है मान लीजिए। तो अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो आप समझिए कि हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर भी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और हमारा जो मास होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम के बाद ये कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखता है, लेकिन वो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक यही जानना चाहते हैं कि अगर हमारे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो उसकी डेंसिटी में क्या हलचल आ रही है, यानी कि जो खाली जगह है, जो वैक्यूम है, उसमें क्या हलचल आ रही है। और इसीलिए ये क्या करते हैं, 3D मैप बना रहे हैं, ताकि ये डार्क एनर्जी को कुछ ना कुछ तो समझ सके। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैप बना है, ठीक है, अच्छी बात है, ये हमें शोध करने में मदद करेगा, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि इस मैप से हम अभी जान पाएंगे कि डार्क एनर्जी क्या है। ये आगे के जो वैज्ञानिक हैं उनको शोध करने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये मैप कैसे बना, ठीक है, इस मैप को थोड़ा सा हम देखते हैं, किसने इसको बनाया इसको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो टेलीस्कोप है इनसे ये बना है, ठीक है। ये जो टेलीस्कोप आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा रोबोटिक्स आई लगे हैं, जो क्या करते हैं, एक बार में कई हजार गैलेक्सीज को ये क्या करते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर आपको नंबर दिखाऊं तो एक बार में ये 5000 गैलेक्सीज को सेम टाइम में ये कैप्चर कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों कि एक गैलेक्सी को कैप्चर करना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक टाइम में ये 5000 कर रहा है, यानी कि अगर इसने 3 साल से काम किया है तो इसने बहुत सारी गैलेक्सीज को कैप्चर किया होगा। कितनी गैलेक्सी को कैप्चर किया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 6 मिलियन गैलेक्सीज को इसने क्या किया है, कैप्चर किया है। और कहाँ पे, कितनी दूरी तक किया है, 11 बिलियन लाइट ईयर एगो तक, यानी कि जब हमारा ब्रह्मांड बन रहा था तो उस दौरान की इमेजेस यहां पे हमने लिए हैं। कैसे लिए हैं? देखिए, जब हमारा ब्रह्मांड बना, जैसे मान लीजिए बिग बैंग हुआ, ठीक है,
तो ये जो लाइट थी ये क्या थी, निकली थी, ठीक है, यहाँ पे लाइटें थी, ये निकली थी, यहाँ पे लाइटें मौजूद थी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो जो लाइटें उस दौरान निकली थी, हम क्या होंगे पीछे, देखिए अब समझिए, कल्पना करिए कि हमारी धरती है, जब हमारी धरती उस दौरान बनी थी, बिग बैंग के दौरान बनी थी, तो जो लाइटें यहाँ से निकली थी, ठीक है, वो क्या थी, 11 बिलियन लाइट ईयर दूर तक गई थी, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो लाइटें मौजूद थी, उन लाइटों की भी, जो पुरानी लाइटें थी, उनको भी इसने क्या किया, कैप्चर किया है, ठीक है। यानी कि जो हमने ब्रह्मांड की मैपिंग की है वो हमने किसमें की है, 6 मिलियन गैलेक्सीज की है और 11 बिलियन लाइट ईयर दूर तक की हमने गैलेक्सीज को बनाया है। यानी कि हम पूरे ब्रह्मांड की यहाँ पे हम कह सकते हैं मैपिंग कर सकते हैं, मैपिंग हमने किया है। इसीलिए ये अब तक का सबसे बड़ा 3D मैप है। इसमें क्या निकला, इसमें दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक चीज पाया कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यहाँ पे जब कैलकुलेट किया उन्होंने एक चीज देखा कि हमारा ब्रह्मांड क्या है, लगभग आप देखेंगे 70 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। ये क्या है, देखिए स्पीड सिर्फ बढ़ नहीं रही, ये हर सेकेंड इतनी स्पीड इसकी बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेट कर रही है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, आपको एक नियम आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ये माना जाता है कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं जा सकती है। लेकिन जो हमारा खुद का ब्रह्मांड है, ये स्पीड ऑफ लाइट से तेज जा रहा है, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे तो हर सेकेंड ये स्पीड बढ़ रहा है। तो आप सोचिए कि हमारा ब्रह्मांड कब का बना हुआ है, तो हर सेकंड ये स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, हमारा ब्रह्मांड स्पीड ऑफ लाइट से तेज एक्सपेंड कर रहा है। अब आप सोचेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए आइंस्टाइन ने ये कहा था कि कोई लाइट जो है वो क्या होगी, स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से ऊपर नहीं जा सकती कोई भी चीज। लेकिन उन्होंने बात की थी स्पेस के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारा ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड के बाहर स्पेस नहीं है। जब हमारा बिग बैंग हुआ था, जब ये मटेरियल आया, तब स्पेस आया, तब वक्त आया। अब कल्पना करिए कि मैं सारी चीजों को हटा दूं, क्या वक्त होगा? नहीं होगा। कोई चीज ही नहीं तो वक्त कहां से होगा? जब वक्त नहीं है तो स्पेस नहीं है। तो ये जो स्पेस और टाइम आया, ये तब आया जब हमारा ब्रह्मांड क्या हुआ, बिग बैंग विस्फोट से पैदा हुआ। तो जहां तक हमारा ब्रह्मांड मौजूद है, ये थ्योरी उसी के अंदर काम करेगी, स्पीड ऑफ लाइट की थ्योरी उसी के अंदर काम करेगी। लेकिन जो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है बाहर की तरफ, वहां पे कोई स्पेस नहीं है। इसीलिए यहां पे जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। और यही वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं, भैया ये कौन सी चीज है इनको इतना दूर भेज रही है, कौन सी चीज है भैया, ये कैसे हम ढूंढें? क्योंकि डार्क मैटर के बारे में, जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी अपने में बहुत बड़े रहस्य हैं, लेकिन वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ठीक है, डार्क मैटर को फिर भी हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट हमें गैलेक्सी में दिखता है, तो हमें गैलेक्सी के अंदर ही ढूंढना है। लेकिन डार्क एनर्जी क्या है, गैलेक्सी को दूर भेज रही है, लेकिन एनर्जी क्या है, उसको कैसे ढूंढे? क्योंकि मैटर को ढूंढना आसान है, एनर्जी को जानना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। पार्टिकल को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आज नहीं तो कल आप ढूंढ ही लेंगे, लेकिन एनर्जी को कैसे ढूंढे, ये यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे चीजें की जा रही हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, लगभग 900 साइंटिस्ट इस मिशन में शामिल थे। यहां तक कि टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो टीफर है, हमारी इंडिया की जो वैज्ञानिक है, ये भी इसमें शामिल थे और लगातार 3 साल तक इन्होंने क्या किया, इसमें काम किया। ठीक है दोस्तों एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पे डार्क एनर्जी की बात होती है, ये हबल नहीं ढूंढा था और कोई ऐसा नहीं था पहले से हाइपोथेसिस लेके ये गए थे। ये सडनली, मतलब अचानक से काम कुछ और कर रहे थे, लेकिन इन्हें मिल कुछ और गया था, ठीक है। और जब इसका अंदाजा लगा तो पता चला कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा मैटर कुछ परसेंट, 3-4% है, लेकिन सबसे ज्यादा डार्क मैटर है। कितना है? 70%। डार्क एनर्जी 70% है और डार्क मैटर हमारा उसके बाद है, और मैटर हमारा सिर्फ कुछ परसेंट है, ठीक है। तो यही हमारे चारों तरफ मौजूद है और इसीलिए ये वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। अब दोस्तों इसमें हम समझते हैं कि अभी तक इस पे क्या काम हुआ है, ठीक है, और क्या चीजें हमें मदद कर सकती हैं डार्क एनर्जी को खोजने में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आप अगर देखेंगे हमारे ये यूनिवर्स क्या था, एक्सपैंड होता है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर, ठीक है, ये जो फिजिक्स की थ्योरी है काम करती है, इसके बाहर काम नहीं करती है, ठीक है। इसके बाहर ये यूनिवर्स है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट क्या, उसी स्पीड ऑफ लाइट के 10 गुना तेजी से ये बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा, ठीक है। कुछ थ्योरी है, जैसे इन्फ्लेशन थ्योरी है, वो कहती है कि जब ब्रह्मांड बना उस दौरान क्या हुआ कि कुछ फोर्सेस ऐसे थे जिन्होंने बहुत तेजी से काम किया, इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे पैसे में इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेट कर जाता है, तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे अपनाई गई कि जब यहाँ पे बिग बैंग विस्फोट हुआ तो कुछ एनर्जी थी, एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जिनको इन्फ्लेशन कहा जाता है, और उन्होंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, और उसी वजह से हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत तेजी से फैल रहा है। आप एक सवाल करेंगे, ठीक है सर आप कह तो रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बिग बैंग विस्फोट हुआ, उसी के फोर्स से जो फोर्स लगा वो बढ़ा। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं, ठीक है, जैसे बिग बैंग विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड क्या हुआ, फैला तेजी से, ठीक है, फैल गया, लेकिन फैलने पर उसकी एनर्जी जब खत्म होगी तो फिर से वापस आना चाहिए, फिर से कोलैप्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है
कि एनर्जी मतलब इसका जो एक्सपेंशन रेट है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जैसे आप कोई बॉल को आप फेंकते हैं तो कुछ ऊपर तक जाएगा, फिर ग्रेविटी क्या करेगी, उसका जो सोर्स होगा उसे खींच लेगा अपनी तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बॉल ऊपर जाता जा रहा है, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है। वो एनर्जी क्या है, यही वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। ठीक है, तो 3D मैप से क्या होगा, 3D मैप से दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, 3D मैप से यही होगा कि वैज्ञानिक को शोध करने में मदद मिलेगी। अब वैज्ञानिक इस 3D मैप को लेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जो वैक्यूम है, वैक्यूम एनर्जी को समझेंगे। ठीक है, कि वैक्यूम एनर्जी की अभी हालत क्या है, ये वैज्ञानिक ये भी देखेंगे कि क्या वैक्यूम एनर्जी बढ़ रही है वक्त दर वक्त या घट रही है, क्योंकि मैंने बताया कुछ दशक से इस पर काम हो रहा है। तो जब कुछ वक्त बीतेगा तो हम वैक्यूम एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इस मैप को हम लेंगे और वैक्यूम एनर्जी को नापेंगे कि अच्छा 10 साल पहले कितना था, आज कितना है, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा ये कितना बढ़ रहा है और कितना ये घट रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।